डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज मेजर्स। इस वीडियो में लेके आया हूं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम द एसक्यूएल। और यहां पे क्वेश्चन है हमारा डिलीट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द टेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इंटरव्यूज में आता है कि अगर मेरे को एक टेबल दिया हुआ है उसमें बहुत सारी टपल्स, पूरी की पूरी रोज अगर क्या है डुप्लीकेट है, तो हम डुप्लीकेट रोज को कैसे डिलीट करते हैं। जैसे हमारे इस केस में आपको टेबल दिख रहा है, लेट्स से टेबल का नाम हम ले लेते हैं ईएमपी और यहाँ पे नेम एज सैलरी। देखो बहुत सारी टपल्स आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रही है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी आउटपुट में क्या आए, एक तो ये वाली रो और एक ये वाली रो आए, क्योंकि बाकी की तो क्या है डुप्लीकेट ही है, तो इनको तो डिलीट कर दे। तो फाइनल रिजल्ट में मेरी ये दो टपल्स जो है वो दिखनी चाहिए, बाकी की डुप्लीकेट हटनी चाहिए। अब इस चीज को करना कैसे है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन वन ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज इजीएस्ट दैट इज यूजिंग रो आईडी कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको पता है कि मेरे इस टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी क्या है यहां पे डुप्लीकेट है सारा का सारा, कुछ भी यूनिक नहीं है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कॉलम चाहिए जो यूनिक हो और उसके दम पे मैं डिलीट कर सकूं। तो यहां पे तो नहीं है, तो फिर हम क्या करें इस केस में, हम लोग जो है वो, अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो, SQL सर्वर कोई भी यूज कर रहे हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रो आईडी का। बाय डिफॉल्ट हर एक रो की, हर एक टपल की एक यूनिक आईडी जनरेट करता है सिस्टम, हम उसको यूज करेंगे। तो हर एक, जैसे कोई भी टपल है तो मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन लेट्स से कि मैं रो आईडी यहां पे लेके चल रहा हूं कि हर एक टपल की एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट कर दी। ऑल्दो जनरेट बहुत बड़ी एक आईडी जनरेट करता है, लेकिन लेट्स से आप इसको इजी लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रो आईडी जनरेट कर दी। अब दूसरी चीज हम यहां पे क्या देखना आपको ध्यान से, कि मैं वरुण भी चाहता हूं और रवि भी चाहता हूं, बाकी की सारे डिलीट हो जाए। तो मेरे को पता कैसे लगा कि एक तो वरुण वाली चाहिए और एक रवि वाली चाहिए, क्योंकि मेरे को यहां पे नेम के बेसिस पे पता लग रहा है कि एक वरुण वाला ग्रुप है, एक रवि वाला ग्रुप है। तो यहां पे मेरे को ग्रुप बाय एक और फिल्टर यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय। तो मैं नेम के बेसिस पे इनको क्या कर देता हूं, ग्रुप बना देता हूं। तो यहां पे होगा क्या, वरुण 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 का एक अपना ग्रुप बन गया, रवि 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 का एक अपना ग्रुप बन जाएगा। तो लेट्स से अगर मेरी कोई भी आईडी जनरेट हुई है तो वरुण 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 का एक अलग ग्रुप बन गया, रवि का एक अलग। तो वरुण वाला जो ग्रुप है उसमें जो भी आईडी होगी, लेट्स से इसकी आईडी ले लो आप 1 3 5, कोई भी आईडी, ठीक है। और ऐसी रवि वाले की भी कोई आईडी होगी, लेट्स से 2 4 6, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, ये एक इसकी आईडीज होगी, ये इनकी आईडीज होगी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें से मिनिमम वैल्यू उठा लेनी है, हर एक ग्रुप में मिनिमम वैल्यू उठा लेनी है और उसको बचा के रखना है, बाकियों को डिलीट कर देना है। तो अकेला एक वरुण बचेगा और एक रवि बचेगा। नहीं समझ में आया तो आपको यहां पे देखो क्वेरी ध्यान से, हमने करना क्या है, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ रो आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। तो ग्रुप बाय तो हमने कर दिया नेम, और उसमें से मैंने रो आईडीज तो जो जनरेट हुई थी, ये सारी रो आईडीज तो ये सारी जनरेट हुई थी, लेकिन उनमें से मैंने ग्रुप बाय करके और मिनिमम निकाल ली। तो इस ग्रुप में मिनिमम कौन सी है, 1, ये 1। इस ग्रुप में मिनिमम कौन सी है, 2। तो यहां पे हमने किया क्या, यहां पे हमने सबसे पहले ये देखो, यहां पे हमने किया क्या, मिनिमम। तो यहां पे मिनिमम कौन सी है, एक तो आपकी 1 है, मिनिमम कौन सी है, ये वाली आपकी वरुण और 1, और दूसरी कौन सी मिनिमम है, 2। दूसरी कौन सी मिनिमम है, 2। तो यहां पे हमने 2 मिनिमम रो आईडीज निकाल ली। तो ये क्या है, आपकी नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है। ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद इसने आउटपुट दे दी 1 2। बाहर हमने क्या लिख दिया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रो आईडी नॉट इन। अब रो आईडीज कौन कौन सी है, सारी की सारी लिख लो, ये सारी आपकी रो आईडीज है। तो सारी की सारी रो आईडीज हम लोग एक तरह से लिख लेते हैं 1 3 5 2 4 6। अब यहां पे क्या है, नॉट इन, 1 नॉट इन, 1 नॉट इन है, बट 1 तो है इसके अंदर, तो यानी एक तरह से ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आपको एक तरह से ट्रू और फॉल्स देखना है, 1 नॉट इन मतलब 1 इसके अंदर नहीं है, बट 1 तो है, तो यानी एक तरह से ये रिजेक्ट होगी। 2 3 नॉट इन, 3 नॉट इन, यस ये ट्रू है, 3 इसके अंदर इस ग्रुप में नहीं है। 5 नॉट इन, हाँ 5 भी नहीं है। 2 नॉट इन, नहीं 2 तो है, तो ये रिजेक्ट होगी। 4 नॉट इन, ये बिल्कुल ठीक है जी। 6 नॉट इन, नॉट इंक्लूड इन दिस, यस ये भी ट्रू है। तो यानी हमने जो सिलेक्ट की थी यहाँ पे 3 5 4 6, बाहर क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट कर दो उन सारी रोज को वेयर रो आईडी नॉट इन। तो यानी 3 वाली डिलीट,
5 वाली डिलीट, 4 वाली डिलीट, 6 वाली डिलीट, बचेगी कौन सी 1 एंड 2 वाली। तो देखो बचेगी कौन सी 1 एंड 2 वाली, बाकी सारी रोज क्या हो जाएंगी डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है वो हम डुप्लीकेट रोज को डिलीट कर सकते हैं और इस चीज को अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे मैं ओरेकल लाइव को यूज कर रहा हूँ, आप इजीली इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड लिखी, एम्प्लॉय टेबल का नेम, यहाँ पे 3 कॉलम्स मैंने डाले, नेम, एज और सैलरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना है, रन किया तो यहाँ पे मेरा टेबल जो है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट हो गया, अब उसमें फटाफट से हमने क्या डालनी है, रोज। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है रोज, ये लो जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल को क्रिएट करके रोज को इंसर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 रोज है, वरुण 20, 1 लाख, रवि 30। जो मैंने डेटा आपको पहले दिखाया वही डेटा जो है वो मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। तो लो जी, यहाँ पे रोज इंसर्ट कर दी। अब मेरे को डुप्लीकेट करनी है तो मैंने इसको 3 बार एग्जीक्यूट कर दिया ताकि आपको जो है वो एज इट इज टेबल मेरा बन जाए। तो आप देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP किया, रन किया तो लो जी आपका टेबल जो है वो नीचे बन गया। आप इसको देख सकते हो। लो जी, सबसे पहले वरुण 20, रवि 30, वरुण 20, रवि 30, वरुण 20, रवि 30। ये देख लो डेटा आपका क्या है, डुप्लीकेट है। अब मेरे को इस डेटा को हटाना है, तो हटाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लो जी ये मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा वर्जन एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय स्टार और साथ में रो आईडी। ठीक है, क्योंकि मेरे इस टेबल में कहीं पे भी, इस टेबल में आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि यूनिक हो, क्योंकि नेम भी रिपीट हो रहे हैं, एज भी और सैलरी भी। तो हमने करना है क्या है, सबसे पहले रो आईडी को यूज करना है। तो रो आईडी को यूज करते हैं। लो जी, यहाँ पे हमने रो आईडी को यूज किया, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये लो वरुण एज सैलरी दिख रहा है, वरुण एज सैलरी, और साथ ही साथ आपको रो आईडीज दिख रही हैं। ये रो आईडीज क्या है, यूनिक आईडीज। हर एक रो को एक यूनिक नंबर दे दिया, बस इन्हीं नंबर्स को हमने यूज करना है और फिर हमने जो है वो वैल्यूज को जो डुप्लीकेट है उनको डिलीट कर देना है। तो लो जी, हमने यहाँ पे क्वेरी जो है वो क्या लिखी थी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो आईडी नॉट इन। ठीक है, क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो आईडी नॉट इन, सेलेक्ट मिनिमम रो आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय कर दिया नेम के अकॉर्डिंग और मिनिमम रो आईडी निकाल ली, और वो मिनिमम रो आईडी जो है वो हमने बचा के रख ली, बाकी सारों को डिलीट करवा दिया। तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लो जी एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरा देखो आउटपुट क्या आ रही है, 4 रोज डिलीटेड। क्या आ गई, 4 रोज डिलीटेड। तो ये कौन सी 4 रोज है, जो कि मेरी डुप्लीकेट थी। दोबारा से फिर देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP दैट इज टेबल नेम। तो जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 रोज आ रही हैं, वरुण, रवि, एज और उनकी सैलरी। बाकी की 4 जो डुप्लीकेट थी वो क्या होगी, डिलीट होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट द डुप्लीकेट रोज। इसको नोट कर लेना, आप एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हो। थैंक यू।